Hello bachcho, let's read the question. Question says a battery of EMF T and internal resistance R is connected across a resistance capital R. Resistance R can be adjusted to any value greater than or equal to 0. The graph is plotted between the current I passing through the resistance and potential difference V across it. Select the correct alternatives. A. The internal resistance of the battery is 5 ohm. B. EMF of battery is 20 volt. C. Maximum current which can be taken from the battery is 4 ampere. एंड डी वी ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। अब सपोज ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF E और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हमें मालूम है कि करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, or E is equals to I into R. This is I, not 2. This is I into R plus I into small r. ये है हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर, ये हो जाएगा E माइनस आई आर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ E है ये कांस्टेंट है, I वेरिएबल है और V भी हमारा एक वेरिएबल फंक्शन है। तो अगर हम इनके बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ऐसा रहेगा। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जब यहां पर EMF निकालना है तो जब I की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी व्हेन I इज इक्वल टू 0 E इज इक्वल टू V और वोल्टेज हमारा 10 है तो EMF जो होगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जब V की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E दैट इज 10 माइनस करंट की वैल्यू है 2 इंटू आर, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 5 ओम, राइट। और मैक्सिमम करंट जो होगा वो हमें मालूम है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू जब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू होगा 10 बाई 5 प्लस 5 दैट इज 10 दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। और VA वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत। सही आंसर है A। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।